जय हिंद। क्लास 5 कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5B। इसके पहले एग्जाम्पल करने के लिए दिया गया था आपको, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल लगाते वक्त आपको कुछ टर्म मिला होगा। क्या मिला होगा देखिए, स्पीड फाइंड आउट करना होगा। स्पीड फाइंड आउट करने के लिए बोला गया होगा। तो स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये राइट कर लीजिएगा, ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब स्पीड निकालने के लिए जितना भी डिस्टेंस है वो और उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा है वो जब डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगा, ठीक। दूसरा क्या था, स्पीड अगर है हमारे पास, अगर बोलते डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालो भाई, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या? अब देखो डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है। अब इसी को देखो, टाइम को अगर हम यहाँ भेज दें, टाइम को यहाँ भेज दें तो यहाँ डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, इससे डिस्टेंस निकालते हैं। अब टाइम पूछ ले, टाइम बताइए, तो टाइम निकालते हैं। टाइम इक्वल टू क्या है? अब इसको देखो, टाइम निकालना है, स्पीड यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेजोगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया भाई। स्पीड निकालते कैसे, ये पता चल गया। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये पता चल गया। टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये पता चल गया। अब एक और टर्म है एवरेज स्पीड। क्या है भाई? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, देखो स्पीड के लिए क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम यही रहना है, लेकिन एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, बस टोटल लग जाता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। इससे हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक। तो इन्हीं को नोट कर लीजिए कॉपी में। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टेंस बिटवीन सेल्दह एंड बहरमपुर इज 200 किलोमीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है। भागीरथी एक्सप्रेस स्टार्टेड फ्रॉम सेल्दह एट 5:20 PM एंड रीचेस बहरमपुर एट 10:20 PM। अच्छा भाई, 5:20 पे शुरू करता है और 10:20 पे पहुंच जाता है। देखो अब तुम्हें यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना होगा। 5:20 पे शुरू करता है और 10:20 पे वो पहुंच जाता है। तो कितना समय लगा? देखो ये भी PM में है, ये भी PM है, ये भी PM है, ठीक है। तो क्लियर है भाई, दोनों सेम है, PM है। तो यहां से शुरू किया 5:20 पे और 10:20 पहुंचा, तो कितना टाइम हुआ? कितना टाइम हुआ? तो देखो क्या करेंगे, बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे, तो ये तुम्हारा R में मिलेगा। माइनस करते कितना आएगा? 5R, 5 घंटे में। सेम है, देखो ये PM है, ये भी PM है, दोनों सेम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर दिए, तो हमें पता चलेगा कि कितना टाइम लगा पहुंचने में, ठीक है। तो 5 घंटे का समय लगा, टाइम हो गया इस तरीके से। अब पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड पूछ रहा है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपने लगा लिया होगा पूरा। 78 से मैंने दिया था शायद आपको लगाने के लिए, 78 से पूरा 82 तक, ठीक है। तो चलिए आइए अब देखिएगा, उसी तरीके से है ये सब भी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या फाइंड आउट करना है हमें? स्पीड फाइंड आउट करना है। तो स्पीड फाइंड आउट करना है, तो स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। स्पीड फाइंड आउट करना है,
डिस्टेंस टाइम और स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है भाई, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टाइम कितना है, तो टाइम था हमारा 5:20 PM टू 10:20 PM, ये टाइम था हमारा, ठीक। और स्पीड तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड अभी फाइंड आउट करेंगे इस तरीके से। 200 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम 5:20 PM से 10:20 PM है, तो इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 आवर्स आएगा टाइम, ठीक। अब हमें निकालना है स्पीड, तो स्पीड अगर हम निकालेंगे अब, तो स्पीड यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व होगा, यहाँ स्पीड निकालते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चा ये आप लोग बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है इसको कैलकुलेट करने पे, और इसका यूनिट जो होगा वो होगा किलोमीटर पर आवर। इसका यूनिट जो होगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। कैसे, डिस्टेंस किलोमीटर में होता है, टाइम आवर्स में होता है, तो ये हो जाएगा किलोमीटर अपॉन आवर, किलोमीटर अपॉन आवर, देख रहे हो ना, किलोमीटर अपॉन आवर वही चीज़ है, किलोमीटर पर आवर। तो इसको फाइंड आउट करके आप बताएंगे कि कितना स्पीड आ रहा है, और लास्ट में हम राइट कर देंगे हैंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, हैंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, ट्रेन की जो स्पीड है वो आप राइट कर देंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गया। यूनिटरी मेथड है तो उतना स्टेटमेंट का झंझट है नहीं, बस क्वेश्चन समझ लीजिए क्या क्या है वो राइट करिए, और फिर लास्ट में एक स्टेटमेंट दे देते हैं हम लोग कि जो पूछ रहा है वो ये है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। राजधानी एक्सप्रेस रीचेस दिल्ली फ्रॉम कलकत्ता इन 17 आवर्स। दिल्ली से कलकत्ता के बीच में पहुंच रहा है कितने, 17 आवर्स में। टाइम कितना है, 17 आवर्स टाइम है, टाइम 17 आवर्स है। स्पीड जो है कह रहा है कि ट्रेन जो जा रही है भाई, ट्रेन, ठीक, ट्रेन कितना है, ट्रेन का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, स्पीड है। तो देखो स्पीड दिया है बच्चा, टाइम दिया है, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, यानी दिल्ली से कलकत्ता के बीच का कितना डिस्टेंस है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर, तो सब कुछ तो यही रहना है, डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस उठा के वहां फेंक देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि वही फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, इरेज कर दिया जाए इसको। डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस, ठीक है, टाइम यहाँ पे, स्पीड, ठीक है भाई। तो क्या क्या दिया है, 17 आवर्स टाइम दिया है, इस 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिया है। तो स्पीड है आपका 100 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 17 आवर्स, ठीक। डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम यही बताया था मैंने, स्पीड इनटू टाइम यही बताया था। तो स्पीड कितना है 100, टाइम कितना है 17। अब देखो बच्चा यहाँ पे ध्यान से समझो, डिस्टेंस की जो यूनिट है वो किलोमीटर होती है, ठीक। अब कैसे होती है, तो देखो 100 है, देखो ये 100 हो गया, अब ये किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हो गया, पता ही आपको। मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसे, 17 से, 17 आवर से कर रहे हैं, पर आवर 17 आवर्स। अब देखो यहाँ ऊपर आवर्स है, यहाँ नीचे है, तो ये तो कट जाएगा, खत्म, आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, किलोमीटर बचा।
और किलोमीटर क्या होता है भाई, डिस्टेंस का यूनिट होता है। ये कैसे आया ये भी आपको क्लियर हो गया। आवर्स आवर कट जाता है, किलोमीटर बचता है, इसलिए डिस्टेंस जो है किलोमीटर में आता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 बन जा 17 और ये 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर। यही पूछा था हमसे, यही हमने फाइंड आउट कर लिया। स्पीड दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस निकाल लिया हमने। और लास्ट में लिखेंगे क्या, डिस्टेंस पूछा था कलकत्ता और दिल्ली के बीच में, सो द डिस्टेंस बिटवीन कलकत्ता एंड दिल्ली। सो द डिस्टेंस बिटवीन कलकत्ता एंड दिल्ली इज इक्वल टू 1700 किलोमीटर। ठीक है भाई, डिस्टेंस क्लियर हो गया, स्पीड टाइम दिया था, डिस्टेंस फाइंड करना था, क्लियर हो गया, निकल गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अ कार स्टार्टेड फ्रॉम मद्रास एंड रीच्ड वेल्लोर। मद्रास से शुरू हुआ, वेल्लोर पहुंचा। अ कार स्टार्टेड फ्रॉम मद्रास एंड रीच वेल्लोर। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज 260 किलोमीटर। वेल्लोर और मद्रास के बीच का जो डिस्टेंस है, कह रहा है ये कहाँ चला भाई, मद्रास से, तो मद्रास से चला है और वेल्लोर पे जाके पहुंचा है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है भाई वो है 260 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है 260 किलोमीटर। इसके बाद बता रहा है स्पीड ऑफ द कार वॉज 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड, कार का स्पीड दिया हुआ है, कार का स्पीड दिया हुआ है, कितना स्पीड है कार का भाई, 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड दिया है। और आपसे यहां पूछेगा टाइम, क्योंकि तीन ही तो टर्म है, स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस दिया, स्पीड दिया, टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो क्या लिख रहा है, हाउ मच टाइम डिड इट टेक इट टू रीच वेल्लोर। वही टाइम पूछ रहा है कि मद्रास से वेल्लोर तक पहुंचने के लिए बच्चा उसको कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा उसको वेल्लोर तक पहुंचने के लिए। तुम्हें टाइम फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं टाइम। सब कुछ तो यही रहना है, टाइम को उधर फेंक देते हैं। चलिए, ये भैया डिस्टेंस आप यहां हो जाइए, डिस्टेंस पहले राइट कर दिया जाए, स्पीड यहाँ कर दिया जाए, और टाइम जो पूछा है उसको लेफ्ट साइड में राइट कर दिया जाए। ठीक है भाई, तो 260 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 260 किलोमीटर। स्पीड कितना है भाई, स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताता बच्चा, टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या बताए थे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये बताए थे। डिस्टेंस कितना है, 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर डिस्टेंस है। स्पीड कितना बच्चा, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आर। आर देखो नीचे है, आर कहाँ पे बच्चा, नीचे है। ठीक है, नीचे है। तो अब देखोगे यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आर, अब देखो क्या है, डिवाइड के नीचे डिवाइड है, डिवाइड के नीचे फिर डिवाइड है ना, डिवाइड तो हो रहा है, फिर इसके नीचे भी डिवाइड है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो एकदम नीचे नीचे वाला जो डिवाइड में होता है वो रिवर्स हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है किसमें, मल्टीप्लाई में। किसमें बदल जाता है बच्चा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, जो नीचे वाला डिवाइड, देखो डिवाइड है इन दोनों का, फिर इसके नीचे भी डिवाइड है, तो यहां जो डिनोमिनेटर में है ये पहुंच जाएगा ऊपर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, बदल जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में। ठीक है, तब यूनिट जो है टाइम का क्या होगा भाई, यूनिट टाइम का क्या है हम जानते हैं, आवर जानते हैं, तो वही है। अब यहां पे आप देखेंगे बच्चा कि किलोमीटर से किलोमीटर तो कैंसिल हो गया ना, किलोमीटर से तो किलोमीटर कैंसिल हो गया। अब यहां पे आप क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे,
बचा क्या आपके पास 26/5 ये बचा और r ये हुआ भाई। तो आप इसको अब सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कितना टाइम आ रहा है। ये तो सिंपल है, फट से सॉल्व कर लेंगे भाई। तो कितना टाइम आ रहा है वो आप सॉल्व करेंगे और मुझे भी बताएंगे भाई, कमेंट करके बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। ओके, तो लास्ट में पूछा क्या, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू रीच वेल्लोर। सो टाइम टेकन बाय कार, सो टाइम टेकन बाय कार टू रीच वेल्लोर इक्वल टू, जो आएगा बच्चा वो सॉरी, ठीक है। तो जो आएगा भैया वो आप जो है राइट करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ पर्सन रीच्ड कलकत्ता फ्रॉम सिलीगुड़ी बाय दार्जिलिंग मेल इन 12 आवर्स। एक आदमी है, वो कलकत्ता से सिलीगुड़ी जाता है, ठीक है। कलकत्ता से यानी कोलकाता से जाता है सिलीगुड़ी, ठीक है। कलकत्ता से सिलीगुड़ी जाता है दार्जिलिंग मेल से, ठीक है। दार्जिलिंग मेल से जा रहा है, कितने टाइम दिया हुआ है भाई 12 घंटा, 12 आवर्स। 12 आवर्स उसको लगता है कलकत्ता से सिलीगुड़ी जाने में। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम कलकत्ता बाय द नेक्स्ट दार्जिलिंग मेल, फिर कलकत्ता से जो है सिलीगुड़ी से कलकत्ता जा रहा है। अच्छा भाई, सिलीगुड़ी से कलकत्ता जा रहा है, ये सिलीगुड़ी है, कलकत्ता जा रहा है। अब कह रहा है जब वापस वो रिटर्न हो रहा है, जा रहा है, अब वो रिटर्न हो रहा है, क्या बच्चा, रिटर्न हो रहा है, ठीक है। दूसरे दार्जिलिंग मेल से रिटर्न हो रहा है। ही रीच्ड बर्दवान इन 2 आवर्स, वो बर्दवान पहुंच गया 2 घंटे में। तो अब मान लो बर्दवान जो है कहीं है इधर ही, इसके बीच में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ठीक है। बर्दवान इन 2 आवर्स, अच्छा। तो इसको यहाँ पहुँचने में 12 आवर्स लग रहा है, 12 घंटा। और कह रहा है कि कलकत्ता से जब वो वापस आ रहा है तो बर्दवान तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स का टाइम लग रहा है, 2 घंटे का टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर ही होगा, सिलीगुड़ी के अंदर ही होगा, सिलीगुड़ी कलकत्ता के बीच में कहीं होगा बर्दवान। तो कलकत्ता से जब वो वापस आ रहा है तो बर्दवान तक पहुंचने में उसको 2 घंटे का समय लग रहा है। तो इसको और कम कर देते हैं, ठीक है। ये है हो गया आपका बर्दवान, 2 घंटा लगा। अब कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन कलकत्ता एंड सिलीगुड़ी 600 किलोमीटर। कह रहा है सिलीगुड़ी और कलकत्ता के बीच का जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है, ठीक है। देखो बच्चा, टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 12 आवर्स, यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है 600 किलोमीटर सिलीगुड़ी से कलकत्ता पहुंचने के लिए, ठीक है। और उसी दार्जिलिंग मेल से वो वापस आ रहा है, ठीक है। उसी दार्जिलिंग मेल से वो वापस आ रहा है। अब उसको कलकत्ता से बर्दवान पहुंचने में 2 घंटे का समय लग रहा है, 2 घंटे का समय लग रहा है। कह रहा है आपसे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कलकत्ता एंड बर्दवान। तो कलकत्ता और बर्दवान के बीच में कितना डिस्टेंस, ये आपको पता लगाना है, डिस्टेंस पता लगाना है। अब तो कहेंगे सर यहाँ तो टाइम है और डिस्टेंस पता लगाना है, 3 टर्म होता है, डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है, टाइम होता है। तो हमारे पास टाइम तो मिल गया, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, स्पीड भी नहीं है, क्या करें। तो इसके पहले वाले कंडीशन में देखो बच्चा, यहाँ टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, स्पीड किसकी, दार्जिलिंग मेल यानी ट्रेन की स्पीड, क्योंकि उसी से गया और उसी से तो आ रहा है। तो जितने स्पीड से जा रहा है उतने स्पीड से आ रहा है। तो इस फर्स्ट कंडीशन से हम लोग क्या करेंगे बच्चा, यहां से हम लोग फाइंड करेंगे स्पीड ट्रेन का स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। ट्रेन का स्पीड जैसे ही मैं फाइंड आउट कर लेंगे, पता चल जाएगा ट्रेन का स्पीड क्या है। तो अब यहां देखो हमारे पास टाइम भी है, स्पीड भी है, अब डिस्टेंस निकालना है, अब तो कर लेंगे। टाइम भी है, स्पीड भी, अब डिस्टेंस निकालना, अब तो कर लेंगे इसको,
अब तो क्लियर है, समझ में आ गया। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। हमें निकालना है डिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो फाइंड आउट करना है वो जाहिर सी बात है हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं। डिस्टेंस ये हो गया, टाइम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं स्पीड, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में तो हमें स्पीड फाइंड करना है, अल्टीमेटली डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो अरे उसके पहले स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालते हैं, इधर ही निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम है 12 आवर्स, टाइम है 12 आवर्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या लिखते हैं? इस तरीके से, यहां पे हम दे देते हैं डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ दे देते हैं स्पीड, और यहाँ दे देते हैं हम लोग भाई क्या, अप जर्नी दे देते हैं। अप जर्नी, अप जर्नी मतलब समझ रहे हो, गया, सिलीगुड़ी से कलकत्ता जा रहा है तो इसका नाम दे देते हैं अप जर्नी। अप जर्नी, ठीक है, अप जर्नी दे देते हैं कि मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कलकत्ता से, अरे सिलीगुड़ी से कलकत्ता। अब जर्नी में सिलीगुड़ी टू कलकत्ता, अब जर्नी में दे देते हैं सिलीगुड़ी टू कलकत्ता, ठीक है। तो सिलीगुड़ी, जब सिलीगुड़ी से कलकत्ता जा रहा है तब बता रहा है यहाँ पे कि डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर डिस्टेंस है। टाइम कितना है भाई? टाइम दिया है 12 आवर्स दिया है, टाइम 12 आवर्स है। तो स्पीड निकाल लेंगे, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है आपका 600 किलोमीटर, टाइम है आपका 12 आवर्स। स्पीड कितना हो जाएगा? 12 5 जा 60, 50, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। ये तो अप जर्नी की बात होगी, सिलीगुड़ी से कलकत्ता गया। अब डाउन जर्नी की बात करते हैं। डाउन जर्नी की बात करते हैं। डाउन जर्नी में क्या? कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता टू कहाँ पे? बर्धमान, भुवनेश्वर कहाँ था? बर्धमान, बर्धमान, WAN ना, बर्धमान, ठीक है। डाउन जर्नी की बात करें तो कलकत्ता से बर्धमान, ओके। अब इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे बच्चा लोग स्पीड राइट कर दिया, यहाँ पे टाइम राइट कर दिया और यहाँ पे डिस्टेंस राइट कर दिया, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस राइट कर दिया। अब स्पीड कितना बच्चा? तो वही स्पीड है जो थी 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है, कितना दिया भाई? 2 आवर्स, टाइम दिया है 2 आवर्स, 2 आवर्स टाइम है। और डिस्टेंस निकालना है भाई, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 50, टाइम है 2 और डिस्टेंस किलोमीटर में आता है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे सो द डिस्टेंस बिटवीन कलकत्ता एंड भुवनेश्वर। So the distance between Calcutta to भुवनेश्वर या कलकत्ता एंड भुवनेश्वर, बर्धमान, कलकत्ता एंड बर्धमान इज इक्वल टू कितना है भाई? 100 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? पहले अप जर्नी में हम लोग ने स्पीड निकाला, फिर डाउन जर्नी में डिस्टेंस पूछा तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया। कितना आया डिस्टेंस? 100 किलोमीटर ये डिस्टेंस आया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ बोट सेल्स इन अ रिवर एंड ट्रेव्स्ड 1.2 किलोमीटर इन 30 मिनट्स।
कह रहा है एक बोट है, नाव है, वो रिवर यानी नदी में जो है जा रही है और 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 30 मिनट में। हाउ फार विल इट गो इन 24 मिनट्स? तो 24 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी बच्चा लोग, ये पता करना है। 30 मिनट्स में 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है और पूछ रहा है कि 24 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस कवर करेगा तो सेकंड टाइम में हमें डिस्टेंस निकालना है और इसके पहले तो हमें स्पीड निकालना होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस दिया है 1.2 किलोमीटर, टाइम दिया है 30 मिनट। तो डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, लेकिन स्पीड नहीं दिया है कि बोट का स्पीड क्या है, बोट किस रफ्तार से जा रहा है। तो बोट का स्पीड निकालेंगे। अब जब बोट का स्पीड हमें पता चल जाएगा तो स्पीड दिया है, टाइम दिया है, टाइम कितना है 24 मिनट, स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तब हम डिस्टेंस आराम से निकाल लेंगे। ऐसे ही करेंगे तो इसमें भी हम अप जर्नी डाउन जर्नी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अप जर्नी डाउन जर्नी, ठीक, या नहीं भी लिखेंगे अप जर्नी डाउन जर्नी तो फिर हम लोग को लिखना होगा डायरेक्ट, हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए इसको। सेम सब कुछ यही करना है। ठीक है, सब कुछ यही करना है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब यही रहेगा। ठीक है, हाँ ये अब जर्नी डाउन जर्नी भी हटा देते हैं क्योंकि इसमें तो है नहीं कि ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मतलब आ रहा है जा रहा है, कुछ ऐसा है नहीं। खैर क्या कह दिया है लिखते हैं। डिस्टेंस है 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर। टाइम कितना अच्छा? टाइम है 30 मिनट, 30 मिनट टाइम मिनट में है। अब ध्यान से समझिए एक चीज, डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है, टाइम आपका मिनट में है। तो हम क्या करेंगे, देखो किलोमीटर के साथ हम लोग आवर का यूज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम में मिनट है तो किलोमीटर को किससे बदल देंगे? किलोमीटर को बदल देंगे मीटर में। किससे बदल देंगे बच्चा? मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? किलोमीटर में 1000 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो स्पीड आएगा बच्चा वो होगा हमारा क्या? 1.2 इंटू 1000 ये कर दिया हमने, डिवाइडेड बाई टाइम में 30 मिनट कर दिया। और ये बच्चा मीटर में हो गया, ये मिनट में हो गया, तो मीटर पर मिनट स्पीड जो है वो मीटर पर मिनट में आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो पॉइंट हटाने के लिए अगर हम इस जीरो का मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा 12 इंटू 100 अपॉन 30 ये होगा, और यहाँ हो जाएगा मीटर पर मिनट। अब देखिए बच्चा, एक जीरो से तो एक जीरो ये कैंसिल हो गया, 3 के टेबल से इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना आ गया भाई? 4 इंटू 10 बचा, 4 इंटू 10 देख लो बच्चा, 4 इंटू 10 है तो 4 इंटू 10 मतलब 40 हो गया मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, ठीक। तो ये हमने स्पीड निकाल लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है भाई, कि 24 टाइम में 24 मिनट में वो कितना जाएगा। तो स्पीड कितना है? स्पीड तो वही है, उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जा रहा है, तो स्पीड वही है 40 मीटर पर मिनट, ठीक। टाइम कितना है? 24 मिनट। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इंटू टाइम, तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई। स्पीड क्या है? 40, टाइम क्या है? 24। अब देखिए बच्चा लोग, ये डिस्टेंस मीटर में आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने इसको मीटर में किया हुआ है, इसलिए डिस्टेंस भी मीटर में आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, अगर 1000 से अधिक होता है, 1000 से अधिक होगा तब हम किलोमीटर में इसको बदल देंगे, और अगर 1000 के अंदर होगा तो हम क्या करेंगे? उसको मीटर ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आप हमें बताएंगे कि कितना आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे, ठीक है। जीरो तो छोड़ के 4 का मल्टीप्लाई पहले कर दो, 4 का मल्टीप्लाई करके लिख लो, फिर लास्ट में जीरो लगा देना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके करना और मुझे ही बताना कि कितना आंसर आ रहा है भाई।
और लास्ट में तो हम वो एक लाइन लिखते ही हैं, सो द डिस्टेंस। क्या पूछा था भाई, हाउ फॉर विल इट गो, सो द रिक्वायर्ड, सो द डिस्टेंस कवर्ड इन 24 मिनट, सो द डिस्टेंस कवर्ड इन 24 मिनट। 24 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो जो आपका आंसर आया है वो राइट कर दीजिएगा, जो आंसर आया है वो राइट कर दीजिएगा। क्लियर है भाई, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, बहुत अच्छे से एकदम समझा रहे हैं, इसको एकदम अच्छे से समझिए, और बाकी तो आप खुद बहुत तेज हैं, आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं 6। अ मैन गोज 12 किलोमीटर इन 1 hour 20 minutes। कह रहा है एक आदमी जो है वो 12 किलोमीटर जाता है 1 hour 20 मिनट में। तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस है बच्चा, टाइम दिया हुआ है 1 hour 20 मिनट, ठीक है। बाय हिज बाइसिकल, साइकिल से जाता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साइकिल पर आवर, तो हमें स्पीड निकालना है कि साइकिल का स्पीड क्या है पर आवर। और व्हाट इज द स्पीड ऑफ साइकिल पर मिनट, अच्छा पर आवर और पर मिनट, हमें स्पीड ही निकालना है, पर आवर और पर मिनट। तो चलिए भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। स्पीड ही हमें निकालना है, तो स्पीड हमारे पास है ही इधर लिखा हुआ, क्या कह दिया है, डिस्टेंस 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर डिस्टेंस लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। टाइम कितना है भाई, टाइम है 1 hour 20 मिनट, 1 hour 20 मिनट, ओके भाई, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। टाइम को पहले हम बदलते हैं, देखो क्या क्या पूछा है हमसे, पूछा है पर आवर और पर मिनट, तो पहले हम इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरा पूरा, फिर इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्पीड पर आवर निकालते हैं, इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए समझिए बच्चा, यहाँ है 1 hour, तो 1 hour को तो ऐसे ही हम लोग राइट कर देंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही आवर में है, इसको क्या चेंज करना, ये तो पहले ही टाइम आवर में है। 20 मिनट है, 20 मिनट को हमें क्या करना है, आवर में चेंज करना है। तो 20 मिनट बच्चा, 20 मिनट, हमको पता है 60 मिनट में होता है 1 hour, तो 1 मिनट में होगा 1/60, तो 20 मिनट में कितना होगा 1/60 इंटू 20, इसका मतलब 20/60, 20 मिनट का क्या हो जाएगा 20/60, ठीक। ये फंडा तो सबको पता है। अब इसी को हम क्या कर देंगे, 60 से जब हम डिवाइड कर देंगे बच्चा, तो ये मिनट से किस में बदल जाएगा, आर में बदल जाएगा, आर में बदल गया। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कितना आ गया 1/3, 1/3 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 hour प्लस 20 मिनट को हमने चेंज करना है, तो 20/60, और ये बदल जाएगा आर में, 0 0 कैंसिल, या 20 1 जा 20, 23 टाइम में, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1/3 आर। अब इसको ऐड कर दो, ऐड कर दो तो क्या हो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, तो 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 3 + 1/3। अब ये हो जाएगा क्या 4/3 आर, क्या हो जाएगा 4/3 आर, कितना हो गया 4/3 आर। हमने इसको कन्वर्ट किया आर में, क्योंकि हमें स्पीड निकालना है पर आर, फिर पर मिनट, तो इसी को मिनट में बदल देंगे। तो पहले पर आर की स्पीड निकालते हैं, तो अब स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, अब स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है भाई, तो डिस्टेंस हमारे पास है 12 किलोमीटर, और टाइम हमारे पास है 4/3 आर। अब देखिए इसके पहले मैंने बताया था ना कि ये दोनों नंबर डिवाइड में है, फिर डिवाइड के नीचे भी डिवाइड है, तब क्या करें, तब मैंने बताया था कि ये जो लास्ट में जो नीचे एकदम रहता है डिवाइड में, वो क्या होता है, वो बदल जाता है किसमें, मल्टीप्लाई में, वो किसमें बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये जो सीन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बदल जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, ठीक। तो चलिए देखते हैं, तो जब ये होगा तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा,
तो हमारा अगला स्टेप होगा 12/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 किलोमीटर पर आवर। ये तो स्पीड निकला किलोमीटर पर आवर में, स्पीड निकला किलोमीटर पर आवर में। अब हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ही, लेकिन किसमें, मीटर पर मिनट में, ठीक है। पर मिनट की स्पीड निकालेंगे, तो पर आवर की स्पीड है, अब पर मिनट की स्पीड निकालेंगे। पर मिनट के लिए भी अब देखो मिनट है, तो यहां किलोमीटर को भी चेंज करेंगे किसमें, मीटर में। किलोमीटर को किसमें चेंज करेंगे, मीटर में, तो मीटर पर मिनट आएगा। अब देखिए डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, तो ये बदल जाएगा किसमें, 12 किलोमीटर किसमें बदल जाएगा, मीटर में। तो इसको जब मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 12 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मीटर में बदलेगा, तभी तो मीटर बदलेगा। तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 12 इंटू 1000 यानी 12,000 डिस्टेंस हो जाएगा। अब टाइम जो है हमारा 4/3 आवर है, 4/3 आवर है। अब इसको करना है मिनट में, तो हमें पता है कि 1 आवर में अगर होता है 60 मिनट, तो 4/3 आवर में कितना होगा, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 4/3, ये पता है, पता है होगा ना। 1 आवर में अगर इतना है, इतने का हमें निकालना है, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक, तो यहीं पे हम लोग करेंगे, कहीं और इस सब को नहीं छेड़ेंगे, यहीं पे देखते हैं। यहाँ पे तो हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया, अब इसी में देखते हैं, ठीक है। यहीं से राइट करते हैं, स्पीड हमारे पास हो जाएगा 12 इंटू 1000, ये हो जाएगा मीटर में। अब देखिए बच्चा, यहाँ 4/3 है, अब इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मिनट में। ये तो हो जाएगा मीटर में और ये बदल जाएगा मिनट में, ठीक। यहीं ये सब कैलकुलेशन करेंगे नहीं, हम लोग यहीं पे कर दे रहे हैं। स्पीड ही निकालना है तो स्पीड में ही कर रहे हैं, ये हो जाएगा मीटर और ये हो जाएगा मिनट, तभी स्पीड आएगा मीटर पर मिनट। अब देखिए, अब यहाँ से कैलकुलेशन, अब देखिए ये चीज़ वही है, लेकिन अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो 3 और 3 2 जा 6, 20 टाइम में कट गया, 20 टाइम में कट गया। अब क्या बचा, अब बचा तुम्हारे पास 12 इंटू 1000, ठीक, अपॉन 4 इंटू 20, 4 इंटू 20, और ये मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट बचा 12 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 20, ये बचा है तुम्हारे पास। अब यहां से आपको सॉल्व करना है, यहां से आपको सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 के टेबल से इसको काटेंगे, फिर 2 के टेबल से फिर डिवाइड करेंगे, फिर जो बचेगा मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। तो यहां से आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर लाना है और मुझे भी बताना है कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्पीड किलोमीटर पर आवर में, स्पीड मीटर पर मिनट में, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अ ड्राइवर ड्राइव्स अ कार फॉर 3 hours 30 minutes at a speed of 48 km per hour. What is the distance covered by him? ठीक है भाई, डिस्टेंस निकालना है। क्या क्या दिया है, टाइम दिया है, स्पीड दिया है, डिस्टेंस निकालना है। तो आप निकाल लेंगे, इतना क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। अब आप इतने सक्षम हो गए हैं कि आप आराम से निकाल सकते हैं। करना क्या है, देखिए भाई, डिस्टेंस यहां राइट कर देंगे, स्पीड और टाइम इधर हो जाएगा। अब टाइम 3 hours 30 minutes है, तो इसको बच्चा बदल देना किसमें, टोटल आवर में। जैसे 20 मिनट है तो इसको आवर में बदला हमने 60 से डिवाइड करके, तो इसमें भी क्या करेंगे 3 hour 30 minutes, तो 3 hour 30 minutes, 30 मिनट जब करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो 1 + 1/2
1 + 1/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2। टोटल जब इसको कन्वर्ट करोगे तो आएगा 3/2 आवर्स में। स्पीड तुम्हारा दिया है 48 किलोमीटर पर आवर में। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है और मुझे भी बताना है कितना आंसर आ रहा है सॉल्व करने पे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ बस रन्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर एंड इफ distance between Delhi and Chandigarh is 275 kilometer, how long will the bus take to run from Delhi to Chandigarh? ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ अ बस रन्स एट एन एवरेज, अच्छा एवरेज स्पीड दिया है, क्या दिया बच्चा, एवरेज स्पीड दिया है 55 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड दिया है 55 किलोमीटर पर आवर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़, डिस्टेंस दिया है कितना, 275 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है। स्पीड दिया है, स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, तुमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना भाई, सिंपल है। डिस्टेंस ये लिखिएगा, स्पीड यहां लिखिएगा, टाइम को राइट हैंड साइड में लिखिएगा। ठीक, क्लियर। और इसके बाद कैलकुलेशन करिएगा। डिस्टेंस दिया हुआ 275 किलोमीटर, स्पीड दिया है 55 किलोमीटर पर आवर, टाइम निकालना है तो आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस कर दीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है बस को दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में। 9th क्वेश्चन देखिए। अ कार ट्रेव्स 90 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर and returned on the same way at a 40 km per hour. Find the average speed of the car of the whole journey. हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 9 में एवरेज स्पीड। क्या फाइंड करना बच्चा, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं। इसको इरेज कर दिया जाए। अच्छा, पहले में क्या क्या दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर, अच्छा 90 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है और 50 किलोमीटर पर आवर जो है वो दिया है स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, तो जब डिस्टेंस और स्पीड दिया है तो पहले तो हम टाइम निकालेंगे भाई, पहले तो हम टाइम निकालेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को सॉल्व पहले बार में क्या करना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो जा रहा है, अप जर्नी जा रहा है, अप जर्नी की बात कर रहा है, जा रहा है तो अप जर्नी हुआ। डिस्टेंस, स्पीड और बच्चा टाइम फर्स्ट वाले में निकालना है, अब जर्नी में टाइम हमें निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है भाई, 90 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक, स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो टाइम निकालेंगे, तो टाइम क्या होता है हमें पता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस है 90, स्पीड है 50, टाइम हो जाएगा आवर में। ठीक है, यहीं छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर छोटा बनाना है तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 9/5 आवर, ये आ गया टाइम। अब कह रहा है अच्छा डाउन जर्नी, अब वापस आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न करते हैं हम लोग भी इसको, डाउन जर्नी। डाउन जर्नी की बात कर लें तो डाउन जर्नी में हमें निकालना है डिस्टेंस का, डिस्टेंस वही है, वही होगा ना। अब जैसे तुम अपने घर से स्कूल आ गए भाई, अपने घर से स्कूल आए, अब स्कूल से कहाँ जाओगे, घर ही ना जाओगे, तो डिस्टेंस तो वही रहेगी। घर से स्कूल आए, स्कूल से घर गए, डिस्टेंस तो बराबर ही हुई, डिस्टेंस तो बराबर हुई, तो डिस्टेंस का तो डिस्टेंस वही रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है भाई, डिस्टेंस का डिस्टेंस वही रह गया। ठीक, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है डाउन जर्नी में भी।
40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड डाउन जर्नी में भी। टाइम अभी यहाँ भी निकालेंगे, कितना समय लगा जाने में, कितना समय लगा आने में, कितना समय लगा, टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 90 किलोमीटर, स्पीड 40 किलोमीटर, और ये हो जाएगा बच्चा 9/4 आर। हमने निकाल लिया जाने में कितना समय लगा 9/5 आर, आने में कितना समय लगा 9/4 आर। हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड, औसत चाल, एवरेज स्पीड। ठीक, तो फाइंड आउट करते हैं। यहां तक तो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं यहां पे किसी को। अब हम पूरी जर्नी की, पूरी यात्रा की बात करते हैं। तो होल जर्नी, एंटायर जर्नी की बात करें तो उसमें कितना डिस्टेंस हुआ, कितना स्पीड हुआ, कितना टाइम हुआ। ठीक है, तो स्पीड ही निकालना है हमें, स्पीड ही निकालना है एंटायर जर्नी में। तो इसको इरेज कर दिया जाए, चलो भाई ठीक, इसको इरेज करते हैं। एंटायर जर्नी की बात कर लें। एंटायर जर्नी यानी पूरी यात्रा की बात कर लें, गए आए पूरा घूम घाम के सब कुछ। तो एंटायर जर्नी की बात कर लें तो क्या हो गया, इसी में एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड जो हम निकालते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बच्चा लोग क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो चौथा फॉर्मूला लिखवाया था एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, मतलब घर से स्कूल आए, स्कूल से घर गए, मतलब जितना आए उतना जा भी रहे हो। 90 किलोमीटर आए, 90 किलोमीटर गए, टोटल कितना हुआ, क्या करेंगे 90 + 90, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम 9/5, घर से स्कूल आए, घर से स्कूल आए कितना लगा 9/5, स्कूल से घर गए कितना लगा 9/4। ठीक, क्लियर, 9/5 + 9/4। अब इसी को कैलकुलेट करना है। देखो 90 हो जाए कितना 180। ठीक, एलसीएम लेना पड़ेगा अब तो यहाँ पे भाई। अब तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं। तो 9/5 + 9/4, एलसीएम लेंगे 5 और 4 का, तो क्या आएगा 20। क्या आएगा भाई 20। तो अगर एलसीएम 20 आ रहा है तो 9 का क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, प्लस इस वाले 9 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, और नीचे हो जाएगा 20। क्लियर, और ये हमारा भाई किलोमीटर पर आवर में होगा ही क्योंकि स्पीड है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 180 अपॉन 9 4 जा 36 प्लस 9 5 जा 45 और पूरे के अपॉन 80। फिर से करते हैं तो 180 अपॉन, प्लस करो 6 5 11, मतलब 11 का 1 कैरी 1, 4 3 7 + 1 8, 81 अपॉन 20। अब यहाँ से तो आगे सॉल्व कर लोगे, अब यहाँ से आगे सॉल्व कर लोगे ना। ये 20 है, 20 उधर भेजोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 180 अपॉन 81 × 20, ये हो जाएगा
प्लस करने पे ना 4 3 7 और 6 5 11 81, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 का टेबल से कटेगा, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, ठीक। क्या आ जाएगा भाई 20 इंटू 20/9 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में ले जाएंगे या तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे, या तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे या तो पॉइंट में ले जाएंगे, वो आपके ऊपर है। यहाँ से सॉल्व करने पे या तो मिक्स फ्रैक्शन में या तो पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज 5B, ठीक है, कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो करना क्या है आपको पता ही है, पूरा अच्छे से समझ लेना है, कंप्लीट कर लेना है, कॉपी मेंटेन कर लेना है, पूरा 5B तक कंप्लीट कर लीजिएगा। और भाई आंसर बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर बताते हैं, देख के खुशी होता है कि नहीं जो पढ़ाया जा रहा है वो आप सीख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और हम देखे होंगे कि हम तुरंत रिप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा हमें आंसर क्या आ रहा है क्या नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, जय हिंद।